नमस्कार। फिर एक बार आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत कर रहा हूँ। मेरा नाम है गुरु और आप सुन रहे हैं गप्पा विथ गुरु। आज पहली बार मैं आपके साथ में अलग से डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि मैंने एक फेमस गीत चुन लिया है और उस गीत के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यह करने के पीछे दरअसल मेरा मकसद ये है कि बहुत बार हम लोग गाने तो गुनगुनाते हैं, वो गाने बहुत फेमस भी होते हैं, लेकिन उन गाने की आत्मा या फिर उन गानों का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो हम लोगों को पता नहीं होता। और मेरे साथ में एक अलग ट्रेजेडी है। मुझे म्यूज़िक के बारे में बहुत आसक्ति है, लेकिन फिल्मों से मैं बहुत दूर रह चुका हूँ। तो इसलिए मैं पर्सनली उन फिल्मों को देखकर उस गाने का उस फिल्म में जो रोल है वो भी आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, आज जो गाना मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, वो गाना है मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म से। और इस फिल्म को आज तक मैंने नहीं देखा हुआ था। सिर्फ इस गाने को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस पिक्चर को देख लिया और ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। इस पिक्चर में ना मसाला जो होता है ना, ड्रामा वाला, वो ऐसे कूट कूट करके भरा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा एग्जैजुरेशन लगता है कहीं कहीं, लेकिन ठीक है। 1978 में ये फिल्म आई थी जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म के बारे में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, लेकिन उनके बारे में आज मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये वो उचित समय नहीं है। मैं बस बात करूँगा गाने के बारे में। और इस फिल्म से जो गाना मैंने चुन लिया है वो है ओ सिकंदर का मुकद्दर जाने मन कहलाएगा। ये गाना मैंने नहीं चुना है, बल्कि मैंने चुना हुआ गाना है ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। जब भी इस गाने को हम ट्यून के साथ गुनगुनाते हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, लेकिन ट्यून के बगैर इस गाने को प्रेजेंट करना इटसेल्फ मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो चलिए बात करते हैं गाने की। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। स्टेज पर अमिताभ बच्चन यानी कि सिकंदर इस गाने को पेश कर रहे हैं। इस गाने को पेश करने से पहले वो कुछ डायलॉग्स बोलते हैं। वो बताते हैं कि मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ कि जिसने शोहरत को पाने के लिए, लोगों की वाह चाहने के लिए, तालियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए टिकट्स को नहीं खरीदा है। अब जब आप ये सुनते हैं कि टिकट्स को नहीं खरीदा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, राइट? लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। सिकंदर इस पिक्चर में बहुत छोटे थे, उसका कोई नाम भी नहीं था, और उस वक्त एक अमीर लड़की जो कि उनकी हम उम्र थी, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, वो बहुत प्यार देती है अमिताभ बच्चन साहब को, यानी सिकंदर को। वो एक्चुअली फुटपाथ पर रहने वाला एक बच्चा था, लेकिन जैसे वैसे वो उस अमीर लड़की के घर पहुंचता है और एक बार बस वो खाना खिलाती है अमिताभ बच्चन को। वो रो पड़ते हैं तो हीरोइन कहती है, जब मैं रोती थी तो मेरी माँ मुझे एक गाना सुनाया करती थी, वही गाना आज मैं तुमको सुनाऊंगी। ऐसा कहकर वो पियानो पे जाती है और गुनगुनाने लगती है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसे। और उसके बाद वो ना ठंड में सो रहे होते हैं सिकंदर, तब जाकर वो शॉल भी उन्हें दे आती है। ये सब देखने के बाद अमिताभ बच्चन बहुत प्रभावित होते हैं और उस प्यार से वो लथपथ हो जाते हैं। लेकिन बाद में वो लड़की उनकी ज़िंदगी से चली जाती है। लेकिन फिर उस लड़की को ढूंढते हुए वो शिमला से बम्बई आते हैं, यानी मुंबई आते हैं, और बहुत बड़ा मकाम वो ज़िंदगी में हासिल करते हैं। तो इसलिए अमिताभ बच्चन साहब को यही लग रहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उस लड़की की वजह से हूँ, और वही वो अपने डायलॉग्स में बताते हैं गाना गाने से पहले। दरअसल यूँ हुआ था, जिस लड़की ने बचपन में अमिताभ बच्चन को प्यार दिया था ना, वो थोड़ी गरीब हो चुकी है। वो एक वकील की बेटी थी और उस वकील साहब की अब उम्र हो रही है, तो उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन ये लड़की बहुत ही सोशल है, उसे सोशल कंसर्न है, तो वो चैरिटी के लिए एक म्यूजिकल शो करना चाहती थी और उन शोज़ के टिकट्स बेचने की जिम्मेदारी वो इसी फिल्म के और एक हीरो जिनका नाम है विनोद खन्ना, उनके कंधे पर डाल देती है। विनोद खन्ना का इस पिक्चर में नाम था विशाल। जब ये बात अमिताभ बच्चन यानी सिकंदर को पता चलती है तो वो सारे के सारे टिकट्स अमिताभ बच्चन खुद खरीद लेते हैं और
उस शो को 100% स्पॉन्सर कर देते हैं। जिस दिन ये चैरिटी का शो होने वाला था ना, उस दिन सिकंदर भी उस शो में मौजूद था और जिस बंदे के कंधे के ऊपर उस शो के टिकट्स बेचने की जिम्मेदारी थी, विशाल विनोद खन्ना, वो स्टेज पर जाकर बात कर रहा था। अचानक से वो सिकंदर का नाम अनाउंस कर देता है और सिकंदर को स्टेज पर बुलाता है। सिकंदर स्टेज पर पहुंचता है तो स्टेज पर कामिनी भी थी। अब सिकंदर और कामिनी के बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कामिनी को बचपन में यह बताया गया था कि सिकंदर एक चोर है और वही छवि लेकर कामिनी आज तक घूम रही है। अब कामिनी के बारे में सिकंदर के दिल में बहुत प्यार है, लेकिन ये कामिनी को पता भी नहीं है। इस सारे सीन में विनोद खन्ना यानी विशाल अनाउंस कर देते हैं कि कामिनी गले में हार डालकर अमिताभ बच्चन जी का स्वागत करेगी, सिकंदर का स्वागत करेगी। प्लान के मुताबिक स्वागत होता भी है। जिस शख्स को आज हम नवाज रहे हैं, इनकी और एक खूबी है कि ये बहुत अच्छा गाना भी गा लेते हैं, तो मैं उनको बताऊंगी कि वो गाना गाए। अब क्या करे भाई, आ गए ना नौबत। तो सिकंदर चला जाता है माइक के सामने और वो वाले डायलॉग्स बोलने के लिए स्टार्ट कर देता है। अगर मुझे पता होता कि मुझे इस तरह से नवाजा जाएगा तो शायद मैं इस शो में नहीं आता और इन टिकट्स को मैं खरीदता भी नहीं। सिकंदर कहता है, मैं एक यतीम बच्चा हूं, अनाथ बच्चा हूं, तो मेरी बिरादरी के जो बच्चे हैं, मेरे जो भाई है, उनके लिए मैं ये कर रहा हूं, तो ये मेरा फर्ज ही है। ऐसा कहने के बाद वो और एक सिचुएशन भी बताते हैं कि जब मैं कुछ भी नहीं था तो एक हाथ ने मुझे बहुत प्यार दिया था और जिस हाथ ने मुझे प्यार दिया था वही लड़की, वही पर्सन एक गाना अक्सर गाया करती थी जो आज भी मेरे रगों में बसता है, तो वही गाना मैं आपके सामने पेश करूंगा। ऐसा सिकंदर कहता है और गाना गाने लगता है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। मैं तेरे सिवाय जी नहीं सकता, मेरी जीवन के हर पहलू में तू समा चुकी है, चाहे वो फूल हो, कलियां हो या फिर मेरे सपनों की गलियां हो, सिर्फ तेरी और तेरी ही आहट है। तू अगर मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, तेरे बिना कुछ कही ना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। इस गाने का पहला अंतरा कुछ ऐसा है। हर धड़कन में प्यास है तेरी, हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक, मेरी नजर में सिर्फ तू, तू और तू ही तू है। मैं ये चाहता हूं, कवि का दिल ये चाहता है, सिकंदर ये चाहता है कि प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना। जो आज तू मुझसे रूठी हुई है, मैं ये चाहता हूं कि प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। जो साथ मैं देख रहा हूं सपनों में, वो साथ कभी भी छूटना नहीं चाहिए, और इसीलिए तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। इस गाने का लास्ट वाला अंतरा आप सुनिए। इस अंतरे में गीतकार बताते हैं, अगर तू मेरे जीवन में नहीं है तो मेरे जीवन का कोई मकसद, कोई अर्थ ही नहीं है। गीतकार कहते हैं, तुझ बिन जोगन मेरी रातें, अगर तू नहीं है मेरी रातों में तो वो कैसी रातें हैं, जोगन जैसी रातें हैं। तुझ बिन मेरे दिन बंजारे, कुछ नहीं उगता उन दिनों से, मेरे दिन बंजारे बन चुके हैं तेरे बिना। मेरा जीवन जलती धुनी, मेरा जो जीवन है वो एक जलती हुई धुनी है, लेकिन बुझे बुझे मेरे सपने सारे, मेरे जो सपने हैं वो सारे के सारे बुझ चुके हैं, क्योंकि तू नहीं है ना मेरी जिंदगी में। और इसीलिए तेरे बिना मेरी और मेरे बिना तेरी जो जिंदगी है, ये भी क्या जिंदगी है, सवाल है ये। तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना। वो आगे जाकर ये बता रहे हैं कि तेरे बिना मेरी जिंदगी भी कुछ नहीं है और मेरे बिना तेरी जिंदगी भी कुछ नहीं है, और इसलिए गीतकार कहते हैं, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ये गाना इस पिक्चर में 2 बार आता है। वैसे
इस गाने का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो पूरे फिल्म में चलते रहता है। लेकिन सबसे पहले जब वो गुनगुनाती है थोड़ा सा बचपन वाली कामिनी, उसके बाद उस बचपन वाली कामिनी का जब बर्थडे होता है तो उसके पिताजी डिमांड करते हैं, तेरी माताजी जो गाना गाती थी वही गाना आज मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। और उस ओकेशन पर आशा भोसले जी की आवाज़ में छोटी सी कामिनी पर यह गाना पिक्चराइज किया गया है। तो वो पहला वर्जन था, और दूसरा वर्जन जब अमिताभ बच्चन स्टेज पर आकर, सिकंदर स्टेज पर आकर ये गाना गाता है। इस गाने को लिखा है कवि अनजान ने। अब नाम ही अनजान है, इनके बारे में क्या बताया आपको। इन्होंने बहुत सारे सुपर डुपर हिट गाने इंडस्ट्री को दिए हुए हैं। इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के साथ बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। वैसे इस गाने को भी कल्याण जी आनंद जी ने ही कंपोज किया हुआ है। तो ये जो कवि गीतकार अनजान है ना, ये दरअसल जो गीतकार समीर है उनके पिताजी थे। गीतकार समीर के पिताजी, उनका काव्य नाम अनजान था और उनका असली नाम लालजी पांडे ऐसा था, लालजी पांडे। ठीक है, तो आज मैंने कोशिश की हुई है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, इस गाने को एक्सप्लेन करने की। ये मेरा पहला प्रयत्न है, तो इसलिए आप देखिए। अगर आपको मेरा ये प्रयत्न अच्छा लगता है तो मुझे बताइए, बुरा लगता है तब भी मुझे बताइए, मैं खुद में इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। ठीक है, और इसी तरह से कोई और गीत, कोई और गाना मैं एक्सप्लेन करूँ, ऐसा आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर मेरे ये प्रयत्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाद में वीडियोस को लाइक करना, डिसलाइक करना, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो आज मैं जाते जाते इस गाने के संदर्भ में, इस पिक्चर के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ, जो कंक्लूजन मैंने निकाला है। जब इंसान को सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलती है और उसके बाद अचानक उसे प्यार मिलता है, तो उस प्यार को वो इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन वही प्यार उसके पूरे जिंदगी का खुराक बन सकता है। और इसीलिए जब इस पिक्चर के अंत में जब कामिनी सिकंदर को नहीं मिलती तो सिकंदर अपने दोस्त विशाल के बाहों में दम तोड़ देते हैं। अगर आपने मुकद्दर का सिकंदर ये पिक्चर नहीं देखी हुई है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पिक्चर आप देखें। इस पिक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा और आज यहाँ पर रुकूंगा। 1978 में इस पिक्चर को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्चा आया था। यस, 1 CR। और इसकी कमाई लगभग 25 करोड़ यानी कि 25 करोड़ के करीब थी। ये उस जमाने की सबसे बढ़िया कमाई करने वाली फिल्म थी। तो ज़रूर आप इस फिल्म को देखें। आज मुझे यहाँ पर आपको इजाज़त देनी पड़ेगी, फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें लेने के लिए, आपसे गप्पे लड़ाने के लिए। लेकिन तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। एंड फिलहाल अभी भी आपको रहना है घर में, इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, नमस्कार।